बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है तो सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो दोबारा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें विद बंडल ऑफ थैंक्स। 8 अप्रैल की फोरकास्ट की अगर बात करें तो आपको वाज़ह बताया था कि सियासी हवाले से होने वाली पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मेरा कोई स्ट्रॉन्ग ध्यान नहीं बनता कि जो आपसे शेयर किया जा सके, लेकिन फिर भी सेफ ट्रेड के लिए आपको 43,900 और 44,100 पर ही फोकस रखने को कहा था। यानी 43,900 से नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा और 44,100 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी। मार्केट ने 43,909 पर ओपन हुई और फिर बढ़कर 44,501 का हाई बनाया और गिरकर 44,367 पर क्लोज हुई। एडजस्टमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ। आपसे एक बात और कही थी कि ड्यूरिंग मार्केट जो ध्यान बनेगा वो आपसे व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। और 12:31 पर जब इंडेक्स 44,491 पर था, आपको वॉइस क्लिप के ज़रिए बता दिया था कि इस स्टेज पर 44,500 से 44,600 अहम रेजिस्टेंस लेवल बनता है। आप इस स्टेज पर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और ये कि अब जब तक मार्केट 44,600 से ऊपर नहीं जाती तो सेफ और सस्टेन नहीं करती तो उस वक्त तक मज़ीद तेज़ी में एहतियात करें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो मौजूदा सूरत हाल की वजह से आपको कोई स्क्रिप्ट कोड ही नहीं किया था। अब जैसा कि आपको मालूम है कि वीक के अख्ताम पर हम वीक में दी गई फोरकास्ट और टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस का फॉलोअप करते हैं और इससे आपको मार्केट के ट्रेंड को समझने, चैनल की फोरकास्ट, टुडे स्क्रिप्ट को जज करने में मदद मिलती है। तो आइए चलते हैं वीक के फॉलोअप की तरफ। 4 अप्रैल को आपको 44,600 के सपोर्ट लेवल का जिक्र किया था और कहा था कि सियासी हालात के पेश नज़र जो साइडलाइन रहेगा वो सुकून में रहेगा। किसी भी लेवल पर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और छोटे वॉल्यूम के साथ छोटे नफ़े नुकसान से मार्केट से निकलते रहें तो ही बेहतर रहेगा। आपको कमेंट्स में बता दिया था कि मैं पर्सनल ट्रेडिंग में शॉर्ट करके ट्रेड करना बेहतर समझूंगा। मार्केट ने उस दिन गिरकर 43,824 का लो बनाया और क्लोज 43,902 पर हुई। 5 अप्रैल की अगर बात करें तो आपको फिर बताया था कि सियासी मामलात की वजह से अभी भी कोई तब्दीली नहीं। सेफ ट्रेड के लिए आप 43,900 और 44,100 पर ही फोकस रखें तो बेहतर है। इस और आपसे वाज़े बताया था कि अगर आप बड़े कैनवस पर देखेंगे तो मार्केट का सपोर्ट लेवल 43,000 और 42,700 बनते हैं और इसी तरह रेजिस्टेंस लेवल 45,900 और 46,150 बनते हैं। मार्केट जब तक इनके दरमियान ट्रेड कर रही है, मार्केट में कुछ नया होने वाला नहीं और ख़ास तौर पर मार्केट इन सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे क्लोज करती है तो फिर मनफी या मस्बत हवाले से कुछ नया हो सकता है। मार्केट ने 44,289 का हाई बनाया और 43,985 पर क्लोज हुई। 6 अप्रैल को आपसे फिर वही दोहराया था कि ज़रूरी नहीं कि ट्रेड करें, जो साइडलाइन रहेगा वो सुकून में रहेगा। सेफ ट्रेड के लिए हम अपने लेवल्स पर ही फोकस रखेंगे, यानी 43,900, 44,100। मार्केट ने 44,377 का हाई बनाया और क्लोज 44,100 से ऊपर हुई। फिर 7 अप्रैल की बात करें तो फिर वही कुछ दोहराया था जो आपसे मुसलसल दोहराता रहा हूँ। किसी भी लेवल पर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, अगर ट्रेड करें भी तो छोटे वॉल्यूम से ट्रेड करें, छोटे नफ़े नुकसान से निकलते रहें तो बेहतर है। सेफ ट्रेड के लिए स्टिल 43,900, 44,100 पर ही फोकस रखें। मार्केट ने 44,349 का हाई बनाया और फिर गिर कर 43,751 का लो बनाया और क्लोज 818 पर हुई। 8 अप्रैल की बात शुरू में आपसे हो चुकी। वीक के टुडे स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो आपको टोटल 28 स्क्रिप्ट कोड किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 21 स्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे और 7 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिन्होंने दिया गया स्टॉप लॉस ब्रेक किया। अब चलते हैं 11 अप्रैल की तरफ। 11 अप्रैल की अगर बात करें तो मुसलसल कोई 10-12 दिन की शदीद टेंस सूरत हाल के बाद आखिर सियासी मामलात निबट गए और PM इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई और इस तरह अब PTI की हुकूमत ख़त्म हो गई और शहबाज शरीफ मुल्क के मुतवक्का वज़ीर आज़म होंगे। इसके असरात मुल्क पर और ख़ुसूसन मार्केट पर क्या पड़ेंगे, इसका सही अंदाज़ा तो 2-4 दिन बाद ही हो सकेगा।
आने वाले 2-4 दिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होंगे। मार्केट दोनों तरफ यानी नीचे और ऊपर के झूले लेती रहेगी। ऐसी मार्केट में ट्रेड करना अगरचे थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी मार्केट में आप मार्केट के साथ साथ मूव करके एक अच्छा नफ़ा भी निकाल सकते हैं। आपको बाइंग करके और शॉर्ट करके दोनों तरह की ट्रेड करने के मौके मिलते रहेंगे। फिर दोहरा दूँ, मार्केट का ब्रैकेट जो स्ट्रॉन्ग है वो 43,000 और 42,700 सपोर्ट लेवल, और 44,900, 46,150 ऊपर रेजिस्टेंस लेवल बनता है। जब तक इनके ऊपर या नीचे मार्केट क्लोज नहीं हो जाती, कुछ नया होने वाला नहीं। अब हम अगर प्रैक्टिकली 11 अप्रैल की बात करें तो नहीं मालूम मार्केट ओपनिंग में क्या रिएक्ट करती है। फ़र्ज़ करें अगर मार्केट माइनस में ओपन होती है तो आप 43,000 और 42,700 की क्लोजिंग हार को सामने रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो ऊपर आप किसी भी लेवल को कंसीडर करते हुए शॉर्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस स्टेज पर फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 45,100 कंसीडर किया जाएगा। एक दफ़ा फिर दोहरा दूं, नीचे खुलने पर या नीचे गिरने पर आप 42,700 और 43,000 की क्लोजिंग हार को सामने रखकर बाइंग करके ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह ऊपर खुलने पर या ऊपर जाने पर शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। इस स्टेज पर फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 45,100 कंसीडर होगा। टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो आज के टुडे स्क्रिप्ट और फोरकास्ट में आम दिनों से हटकर, यानी आप को इस तरह समझाऊं कि टुडे स्क्रिप्ट में हम जो नॉर्मल डेज में मैं आपको देता हूं लिस्ट, उससे हटकर ये मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं। उसमें स्टॉप लॉस इंडेक्स के हिसाब से है, आइटम के हिसाब से नहीं है। यानी अगर मार्केट नीचे गिरती है तो सपोर्ट लेवल 42,700, 43,000 के नीचे क्लोज कर रही हो तो इन स्क्रिप्ट में अगर आपने काम किया हो तो आप एग्जिट हो जाएं तो बेहतर है। आइटम का स्टॉप लॉस नहीं कंसिडर किया जाएगा, अब यहाँ इंडेक्स का स्टॉप लॉस कंसिडर किया जाएगा। या इन स्क्रिप्ट के अलावा अगर आपके कोई स्क्रिप्ट हैं जिसमें आप ट्रेड करते हो, उनको भी अगर आप इसके साथ जोड़ के काम करेंगे यानी क्लोजिंग हार इंडेक्स की, तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल से सेफ और बेहतर रहेगा। थोड़ा सा रिस्क फैक्टर तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन बनता इसी तरह है। तो स्क्रिप्ट तो बहुत सारे होंगे, डेफिनेटली इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन जो मुझे बेहतर स्क्रिप्ट लगते हैं, थोड़े सेफ भी लगते हैं, वो मैं कोड कर देता हूँ। अगर चाहिए ज़्यादा हैं, आप अपने हिसाब से इसमें से सेलेक्ट करके जो समझ में आए, जो बेहतर लगता है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। उसमें TRG है, ट्रीट है, ANL है, OGDC, पाको, PSO, आरिफ हबीब, FFC, वेव, स्पेल, हम नेटवर्क, एंग्रोपोलीमर, WGL, नेटसोल, AVN, इमेज, एयरलिंक, GHNI, पाक सुजुकी, फौजी फूड, मिज़ान बैंक, सीनर्जी, जॉर्डन, FFBL, BOP, यूसुफ वीविंग, लॉट चैम्प, साजगार, सर्ल और सिटी फार्मा। तो इसमें आप देख लीजिएगा, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सेफ आइटम मुझे लगते हैं। अगर आप इसमें ट्रेड करते हैं तो आपके अपने पसंद का आइटम हो आप वो देख लीजिएगा, लेकिन इंडेक्स की क्लोजिंग हार को सामने रख लीजिएगा अगर मार्केट नीचे गिरती है। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ कि खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।